केसरी लाल एक सरकारी कंपनी में चपरासी की नौकरी करता था। घर में एक बीमार पत्नी, 4 बच्चे, 2 लड़के और 2 लड़कियां, जिसमें 3 अभी पढ़ाई कर रहे थे। सबसे बड़ा बेटा पंकज BA स्नातक करके नौकरी की तलाश कर रहा था। केसरी ने अपनी बीमार पत्नी के चलते अपने बड़े बेटे पंकज का विवाह भी जल्दी कर दिया ताकि बहू घर को संभाल सके, जबकि पंकज अपने विवाह के खिलाफ था। उसकी इच्छा नौकरी मिलने के बाद शादी करने की थी। उसकी पत्नी मेघा भी इंटर पास थी। पत्नी के इलाज और बच्चों की पढ़ाई के खर्चे के चलते सरकारी नौकरी होते हुए भी केसरी कर्जे में दबता चला गया था। गांव पर उसके माता पिता के साथ भाई का भी परिवार था। भाई खेती बाड़ी का काम संभालता था। केसरी को गांव भी पैसा भेजना पड़ता था। ऊपर से नई दुल्हन आ जाने की वजह से घर का खर्चा और बढ़ गया। बेटा जल्दी कोई नौकरी ढूंढो, मैं कब तक अकेला घर का सारा खर्चा उठाता रहूँगा। सरकारी नहीं मिले तो प्राइवेट ही कर लो। अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है, खर्चा और बढ़ गया है। अक्सर वो अपने बेटे को बोलता रहता था। इसलिए मैं विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन आप नहीं माने। नौकरी पेड़ पर तो नहीं लगी हुई है कि तोड़ कर रख लूँ। कोशिश कर रहा हूँ, मगर मिले तब तो। पंकज का जवाब यही होता था। उसकी माँ दोनों बाप बेटा को समझाती थी कि वो बेटे को डांटते रहते हैं। कोशिश तो कर रहा है ना, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी नौकरी। अपने पति को समझाती, बेटा अपने पापा से मुंह मत लगाया करो, अब वे बूढ़े होने चले हैं, कुछ दिन में रिटायर भी कर जाएंगे। इसलिए चिंता करते हैं कि ताकि उन्हें रिटायर होने से पहले तुम्हारी नौकरी लग जाए। क्या करूं माँ, मैं उनसे मुंह नहीं लगाना चाहता, लेकिन रोज़ रोज़ एक ही बात बोलेंगे तो मुंह से निकल जाता है, पंकज झल्ला कर कहता। केसरी ने अपने ऑफिसर से पूछा, क्या मेरे रिटायर होने से पहले मेरे बड़े बेटे को नौकरी नहीं लग सकती है सर? अब नहीं, पहले थी एक योजना जिसमें तुम्हारे रिटायर होने से 5 साल पहले अपने बेटे को अपनी नौकरी दे सकते थे। लेकिन अब यदि तुम अपनी नौकरी रहते किसी कारणवश मर जाते हो तो ज़रूर तुम्हारे बेटे या तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी जगह नौकरी लग सकती है। अपने ऑफिसर की बात सुनकर केसरी सोच में पड़ गया। जोर का आंधी तूफान आया हुआ था। पानी के साथ आंधी और तूफान सब कुछ उड़ा ले जाने को आमदा था। शाम को उजाला रहते हुए भी गुप्त अंधेरा छा गया था। पंकज की मां ने चिंता करते हुए कहा, बेटा तुम्हारे पापा अपने ऑफिस से शाम को 5 बजे तक घर आ जाते थे, लेकिन 6 बज गए हैं, अभी तक वो आए नहीं। देर होने पर फ़ोन कर देते थे। चिंता मत करो माँ, आंधी तूफान की वजह से कहीं रुक गए होंगे, वर्षा के बंद होते ही वो आ जाएंगे। 7 बजे तक आंधी तूफान और पानी अपनी मनमानी करके थम गया, लेकिन केसरी अपने घर नहीं आया। अब घर में सब चिंतित होने लगे। पंकज की माँ रोने लगी, उसके भाई बहन भी बेचैन होने लगे। पंकज का भी दिल घबराने लगा। उसने अपनी बाइक निकाली और अपने पापा की तलाश में निकल गया। चारों तरफ पानी ही पानी बह रहा था। सड़क से लेकर नाले तक लबालब अपने उफान पर बह रहे थे। अपनी बाइक की लाइट में वो हर जगह तलाश कर रहा था। उसने अपने पापा को फ़ोन लगाया, मगर वो स्विच ऑफ बता रहा था। उसने अपने पापा के ऑफिसर को फ़ोन लगाया। उसने बताया, तुम्हारे पापा तो आज 4 बजे ही बारिश शुरू होने से पहले ही चले गए थे। 4-5 घंटे तो अपने पापा को ढूंढता रहा, मगर वो कहीं नहीं मिले। निराश होकर वो अपने घर लौट आया। उसकी माँ का बड़ा बुरा हाल हो रहा था। परिवार के लोगों ने बिना खाए पिए रात गुजार दी। सुबह 10 बजे पुलिस थाने से पंकज को फ़ोन आया, नाले से लाश मिली है, हमें शक है वो तुम्हारे पापा की है, आकर पहचान कर लो। धड़कते दिल से पंकज भागा भागा थाने पहुंचा। लाश को देखते ही वो उससे लिपट कर पापा पापा बोलकर दहाड़े मार कर रोने लगा। घर पर सबको खबर कर दिया। सब लोग रोते पीटते पहुँचे। अपने पति की लाश देखते ही उसकी माँ चीखकर बेहोश हो गई। कुछ दिनों बाद पंकज को उसके पापा की जगह सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन उसकी माँ को समझ आ रहा था उसके पति ने अपनी बेटे की नौकरी के लिए जानबूझकर अपनी जान दी है। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पंकज को नौकरी तो मिली, लेकिन जान से ज़्यादा चाहने वाले अपने पापा को उसने खो दिया था, जो अब कभी नहीं आने वाले थे। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।